Assalamu alaikum class. My name is Kishwar Akram with roll number 21. The topic I present here is ETL, that stand for extract transfer load. An extract transfer load is a process which is used to extract the data from relational database management system and transfer these data by applying calculation and then load the data on the warehouse system. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक ETL का प्रोसेस है, ETL का प्रोसेस जो है वो एक है हमारे पास एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड का एब्रीविएशन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, किसी सोर्स के सिस्टम से, किसी सर्वर के सिस्टम से क्या करता है, जो डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करता है। उस पर फिर कोई भी जो रूल्स होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, कोई कैलकुलेशन जो होती है वो अप्लाई करता है, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, और फिर देखता है कि हमारा डाटा जो है उसको उसने क्लीन करना होता है, यानी कि हमारे डाटा कोई मिसिंग तो नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको लाता है, फिर उसको लोड करता है डाटा वेयर हाउसेस में। जो डाटा वेयर हाउसेस होती हैं उसमें हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। मींस के हिस्टोरिकल डाटा का रिकॉर्ड जो होता है वो डाटा वेयर हाउसेस में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद है कि द डाटा इज लोडेड इन डाटा वेयर सिस्टम इनटू द फॉर्म ऑफ फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल क्या होती है? फैक्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ फैक्ट ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस, मतलब किसी भी बिजनेस प्रोसेस का फैक्ट क्या है ये उसको उस पे एग्जिस्ट करती है। तो एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। डाटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? डाटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो क्या करती है, हमारे डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, हमारे डाटा को स्टोर करती है, और हमारा जो डाटा होती है ना उसके पास कंप्लीट एक कंसेप्ट होता है, यानी कि उस डाटा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी के पास होती है। और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड बिजनेस टूगेदर, यानी कि ये अलाउ करता है कि बिजनेस टूगेदर डाटा, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी डाटा होता है उसको ये कंबाइन करता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज से इसको कंबाइन करता है एंड कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है कंबाइन, एंड कंबाइन इट इनटू द सिंगल सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ETL का एक प्रोसेस है ये हमें इसके रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है और उसको एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में कंबाइन करता है। ये इसकी फिगर जो है ये इसको शो कर रही है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड को, यानी कि हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में पड़ा है पहले, तो उस डाटाबेस से हमने क्या करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको हमने स्टेजिंग एरिया में लाना है। स्टेजिंग एरिया हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हम कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हमारा डाटाबेस से हमारा डाटा जो है वो स्टेजिंग एरिया में आता है, उसके बाद हम उस पर कोई भी रूल्स लगाते हैं, कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। फिर हम उस डाटा को लोड कर देते हैं डाटा वेयर हाउसेस में। इसके बाद इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स है वो ये है कि हमारा जो ETL का प्रोसेस होता है ना वो किस में यूज हो रहा होता है, डाटा वेयर हाउसेस में। तो यूजर को किस चीज़ की जरूरत होती है? क्योंकि यूजर को हिस्टोरिकल डाटा, यानी कि किसी भी डाटा का रिकॉर्ड जो है वो चाहिए होता है, तो वो क्या करता है, वो डाटा वेयर हाउसेस से हिस्टोरिकल डाटा जो होता है उसको फैच कर लेता है, और वो करंट डाटा को भी फैच करता है ताकि उसकी जो डाटा की डेवलपिंग हो रही है वेयर हाउसेस में वो हो सके। तो ETL का सिस्टम क्या करता है, मिस्टेक्स को रिमूव करता है, यानी कि इसका ये बेनिफिट्स है, ये हमारी मिस्टेक्स को रिमूव करता है और करेक्ट द मिसिंग डाटा, मतलब कि अगर कोई भी डाटा जो है वो मिसिंग डाटा है तो इसको ये करेक्ट करता है। ETL प्रोसेस प्रोवाइड अ मेथड ऑफ मूविंग द डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स इनटू द डाटा वेयर हाउसेस। तो ये किस चीज़ हमें क्या प्रोवाइड करता है कि मूविंग डाटा जो होता है हमारे डिफरेंट सोर्स से जो आ रहा होता है उसके रिस्पॉन्सिबल ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसके बाद ETL का प्रोसेस जो है डाटा वेयर हाउसेस में इसका क्या रोल है, क्योंकि हमने जो डाटा फैच करना है वो हमने रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम डाटा फैच कर रहे होते हैं, या फिर SQL सर्वर से कर रहे होते हैं, या फिर फ्लैट फाइल्स में। ये सारा प्रोसेस जो है ये किस में आ रहा होता है, इसके फर्स्ट फेज में आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से या हम डाटा फैच कर रहे होते हैं, या फिर हम SQL सर्वर से डाटा को क्या कर रहे होते हैं, फैच कर रहे होते हैं, या फिर हम इसको फ्लैट फाइल से भी डाटा को फैच कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो SQL सर्वर होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हमारे डाटा को स्टोर करता है और फिर उस डाटा को रिट्रीव करता है।
और फ्लैट फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जो डाटा होता है ना, उसको ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। हमारे पास टेक्स्ट जो होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं, एक होता है साइफर टेक्स्ट और एक होता है प्लेन टेक्स्ट। जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको हम रीड नहीं कर सकते, और जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम रीड कर सकते हैं, मतलब दैट इज रीडेबल बाय ह्यूमन। तो ये एक्सट्रैक्शन की ये जो तीनों प्रोसेस है, मतलब कि ये जो तीनों स्टेप्स है, इस जहाँ से हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये डाटा जो है ये कंबाइन होगा स्टेजिंग एरिया में, और स्टेजिंग एरिया पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर इसको डाटा वेयर हाउसेस में लोड कर देते हैं। द लास्ट स्टेप इज लोडिंग। अब ETL प्रोसेस की 3 फेजेस होती हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। एक्सट्रैक्ट के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम डाटा बेसिस से डाटा को रीड करते हैं। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारा जो डाटा हमने वहां से लिया होता है एक्सट्रैक्ट के प्रोसेस से, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। लास्ट का फेज हमारे पास लोड होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा जो कंप्लीट डाटा होता है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा, उस पर हमने रूल्स लगाए, फंक्शंस लगाए, उसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगाया, और फिर उसको हमने कहाँ पे पहुंचाना होता है, एक टारगेट पे, एक डाटा बेसिस पे, यानी कि डाटा वेयर हाउसेस में। तो ये हमारे पास लोडिंग का प्रोसेस होता है। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, एक्सट्रैक्शन का फेज है। The first phase of ETL process is extraction. In this phase, data from different source system is extracted, which is in the form of SQL, flat files and relational database. इसका मतलब ये है कि एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, यानी कि SQL से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फ्लैट फाइल से या फिर रिलेशनल डाटाबेसेस से। The main objective of this phase is to retrieve all required data from the source system. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने हर टाइप का जो डाटा होता है ना, वो हम रिट्रीव कर देते हैं किसी भी सोर्स सिस्टम में, किसी भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, किसी भी फ्लैट फाइल से, या किसी भी SQL सर्वर से। In this phase, data extracts several times in a periodic manner. Periodic manner मतलब कि continuous interval of time, यानी कि हम जो डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसको हम several टाइम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इस फेज का ये भी बेनिफिट्स है। अब इसकी ये फिग जो है ये डिस्क्राइब कर रही है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट में डाटा होता है वो SQL सर्वर में पड़ा है या फिर डाटाबेसेस में पड़ा है, तो वहाँ से हमने अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स PDF की फॉर्म में होती हैं या फिर हमारे PPT की फॉर्म में होती हैं, तो या CSV एब्रीवेशन हमारे पास होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, मतलब कि जो हमारे वैल्यू को सेपरेट कर रहा होता है ये कॉमा, और फिर ये तमाम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इंफॉर्मेशन, उसको फिर हम लोड कर देते हैं डाटा वेयर हाउसेस में। हमारे पास एक्सट्रैक्शन का जो फेज होता है इसके 3 मेथड होते हैं, फुल एक्सट्रैक्शन, पार्शली एक्सट्रैक्शन विदाउट अपडेट नोटिफिकेशन एंड पार्शल एक्सट्रैक्शन विद अपडेट नोटिफिकेशन। फुल एक्सट्रैक्शन क्या होती है, फुल एक्सट्रैक्शन ऐसी एक्सट्रैक्शन होती है जिसमें तमाम जो डाटा होता है, जो हमने सोर्स सिस्टम से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया होता है, उसको हम स्टेजिंग एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसमें हम कोई भी ऑपरेशन जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। पार्शली एक्सट्रैक्शन विदाउट अपडेट नोटिफिकेशन क्या होती है, मतलब इसका हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता, ये जस्ट सर्टेन कीज पे क्या करती हैं, ये डिपेंड करती हैं। हम उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो किस पे बेस करती हैं, कुछ कीज पे डिपेंड करती हैं। इसके अलावा पार्शली एक्सट्रैक्शन विद अपडेट नोटिफिकेशन, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे सिस्टम पे हमें नोटिफिकेशन आता है कि आपके जो सोर्स सिस्टम, आपने जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है सोर्स सिस्टम से, वो डाटा जो है अपडेट हो गया या डिलीट हो गया। तो इस फेज को, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, पार्शियल एक्सट्रैक्शन विद अपडेट नोटिफिकेशन। जो सेकेंड स्टेप होता है ETL प्रोसेस को, वो हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमने जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया है एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से, उस पर हम कुछ भी रूल्स या फंक्शन लगा लेते हैं, फिर उसको हम अप्लाई कर देते हैं अपने डाटा पे। वो अप्लाई रूल्स ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मैंने पहले बताया कि हम क्यों अप्लाई करते हैं रूल्स और फंक्शंस, ताकि हमारा जो डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। In transformation phase, we perform the operation on data. The main objective of this phase is to load the extracted data into the target database with clean and general format. वही बात होगी, यानी कि हमारा जो डाटा है वो क्लीन फॉर्मेट में हो, जनरल फॉर्मेट में हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। इसके बाद इसकी ये फिग इसको डिस्क्राइब करिए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस को। हमारा जो डाटा है डाटाबेस में पड़ा है, हमारा जो डाटा है रिलेशनल डाटाबेस में पड़ा है, या फिर हमारा डाटा SQL सर्वर में पड़ा है, फ्लैट फाइल्स में पड़ा है, ये हमारे पास क्या है, एक सोर्स है। यहाँ से हमने डाटा क्या है किया है, एक्सट्रैक्ट किया है। ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा हमारे पास कहाँ जाता है, किसी भी स्टेजिंग एरिया पे, वहाँ पे हम अपने जो ऑपरेशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो अप्लाई करते हैं। फिर ये डाटा को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको लोड कर देते हैं डाटा वेयर हाउसेस में।
अब ट्रांसफॉर्मेशन के भी 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम फिल्टर करते हैं अपने डाटा को, मतलब कि हम सर्टेन उस कॉलम्स, कुछ हम कॉलम्स को क्या कर देते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि वो हमारे डाटा को लोड करें। सेकंड स्टेप हमारे पास क्लीनिंग का होता है। क्लीनिंग किस चीज़ को इंश्योर करती है, ये इंश्योर करती है कि हमारा जो डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। ज्वाइनिंग क्या करती है, ज्वाइनिंग जो होती है वो ज्वाइन करती है, मतलब कंबाइन करती है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एक ही एट्रीब्यूट्स में। हमने डेटाबेस में एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी थिंग से, क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक थिंग। इसके बाद स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग क्या करती है, वो सिंगल एट्रीब्यूट को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर देती है। सॉर्टिंग का प्रोसेस होता है, सॉर्टिंग टपल्स ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स। टपल्स में हमने डेटाबेस में पढ़े थे, तो टपल्स हमारे पास एक सिंगल रो ऑफ द टेबल होते हैं दैट हैज सिंगल रिकॉर्ड ऑफ अ रिलेशन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं थर्ड प्रोसेस हमारे पास ETL का, वो हमारे पास होता है लोडिंग। तो थर्ड एंड लास्ट फाइनल फेज ऑफ द ETL प्रोसेस इज लोडिंग। द ट्रांसफॉर्म डाटा इज फाइनली लोडेड इनटू द डाटा वेयर हाउस, यानी कि जिस डाटा पे हमने अपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, रूल्स लगाए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं डाटा वेयर हाउसेस में। लोड प्रोसेस शुड बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। उसको हम इसलिए ऑप्टिमाइज करते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। इन ऑर्डर टू मेक डाटा लोड एफिशिएंटली इट इज नेसेसरी टू इंडेक्स द डाटाबेस। हमने डाटाबेस में इंडेक्सिंग पढ़ी थी, तो इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है कि कॉपी ऑफ सिलेक्टेड कॉलम ऑफ द डाटा फ्रॉम द टेबल, यानी कि हमने अपने टेबल में से क्या करना है, सिलेक्टेड जो कॉलम है उसकी हमने कॉपी जो है वो ले लेनी है। इसके बाद हमारे पास ये लोडिंग की फिग जो है, ये इसको डिस्क्राइब करिए कि हमने डाटा जो है एक्सट्रैक्ट किया अपने रिलेशनल डाटाबेसेस पे, फिर उसके बाद हमने उसको स्टेजिंग एरिया पे उसको एग्जिस्ट करवाया, फिर उसके बाद हमारा जो डाटा है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आया, फिर हमने उसको लोड करवा दिया डाटा वेयर हाउसेस में। इसके बाद लोडिंग की भी 3 टाइप्स होती हैं, इनिशियल लोड, इंक्रीमेंटल लोड एंड फुल रिफ्रेश लोड। इनिशियल लोड में हम क्या करते हैं, पॉपुलेटिंग ऑल डाटा वेयर हाउसेस टेबल। पॉपुलेटिंग का क्या मतलब होता है, पॉपुलेटिंग का मतलब होता है ऐड डाटा टू इट, मतलब डाटा के अंदर हमने जब डाटा ऐड करना है उसे हम कहते हैं पॉपुलेटिंग। इंक्रीमेंटिंग लोड में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटिंग लोड में हमारा जो प्रीवियस डाटा होता है उसमें हमने अगर कोई ऑनगोइंग चेंजेस करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, पीरियोडिक मैनर में करेंगे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान करेंगे। तो फुल रिफ्रेश लोड क्या होता है, उसमें हम ना क्या करते हैं, जो एरर्स आते हैं हमारे कंटेक्ट, हम जो डाटा रीलोड कर रहे होते हैं उसको हम अरेज करते हैं, और जो फ्रेश डाटा होता है उसको हम रीलोड करते हैं। मतलब अब हम कोई भी डाटा जो है वो लोड करना चाह रहे हैं, जैसे हमने कोई भी डाटा जो है वो हमने रिलेशनल डाटाबेस से लिया, अब फिर हमने उस पर रूल्स रेगुलेशन लगाए, लेकिन हमने उसको चेक नहीं किया, एरर्स उसके चेक नहीं किए, चेक की विदाउट एरर, अगर उसमें एरर्स हैं उसको हमने चेक नहीं किया, हमने ऐसे ही उसको लोड कर दिया डाटा वेयर हाउसेस में। तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसकी मिस्टेक्स देखेंगे, और जो हमारा मिसिंग डाटा आ रहा होगा उसको हम फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रेश डाटा होगा उसको हम क्या करेंगे, डाटा वेयर हाउसेस में लोड करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ETL प्रोसेस। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, जैसे हमने पहले बताया कि हमारे पास जो डाटा होता है रिलेशनल डाटाबेस में, उससे हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज आ जाता है। उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा होता है, यानी कि एरर फ्री होता है, फिर हम उसको लोड करवा देते हैं। इसके बाद ETL के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो क्या बेनिफिट्स हैं कि ये हमारा जो डाटा होता है उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है मल्टीपल सोर्सेज में, हमारा हमने जो डाटा लोड किया होता है उसको वेरियस टारगेट में लोड करता है, और ये हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा वेयर हाउसेज है उसके पास ना हमारे डाटा का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, तो ये हमें डीप हिस्टोरिकल कंटेंट्स ऑफ आवर बिजनेस ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज एंड रिपोर्ट द डाटा मोर इजीली, यानी कि ये हमें एनालाइज करता है कि हमारे डाटा की रिपोर्ट करता है इजीली। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है द रेट एट विच वर्क इज कम्प्लीटेड, मतलब जिस रेट पे हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, मतलब हमारे वर्क की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर रहा होता है। इसके अलावा प्रोवाइड मेटा डाटा, मतलब डाटा अबाउट डाटा, मेटा डाटा हमारे पास होता है डाटा अबाउट डाटा, ये हमें मेटा डाटा की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, डाटा लॉस हो जाता है ETL के प्रोसेस में। इसके अलावा कुछ डाटा जो है वो इनकरेक्ट होता है, इनकम्प्लीट और डुप्लीकेट डाटा, मतलब हम अगर डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने रिलेशन डाटाबेस से तो हो सकता है वो जो डाटा है वो इनकरेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, या फिर डुप्लीकेट हो, या मिसिंग हो, तो ये इसका क्या है, ये इसका एक चैलेंज है। डाटा वॉल्यूम इज लार्ज इन डाटा वेयर सो इट इज कम्प्लेक्स टू परफॉर्म। अब हमारे डाटा वेयर हाउसेस पे क्या होता है, डाटा तो पड़ा है, हमने डाटा वहाँ से डाटा उस पर लोड कर दिया है, लेकिन वहाँ पे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है,
तो हमारे लिए ये क्या है, एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे लिए कम्प्लेक्स है कि हम क्या करें, ईटीएल के प्रोसेस को टेस्ट करें, टारगेट सिस्टम को, मतलब उसमें तो डाटा की मिकदार ज़्यादा होती है तो हम उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, ये हमारे लिए एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके अलावा इग्नोरिंग हेडर्स इन द CSV, मतलब कि हमने जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पढ़ी थी, अब वो इसको क्या कर देता है, ये इग्नोर्स कर देता है। चेकिंग क्रिटिकल कॉलम सपोर्ट डाटा टाइम फॉर्मेट, डाटा टाइम के जो फॉर्मेट्स होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है, और टेक्स्ट की जो इनकोडिंग होती है उसको ये सपोर्ट करता है। अब लास्ट में हमारे पास इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि हमारे पास ETL किस चीज़ का एब्रीविएशन है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर एंड लोड। इसके हमने 3 फेजेस पढ़े थे। फर्स्ट फेज हमारे पास एक्सट्रैक्शन का था, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का, और लास्ट वाला हमारे पास लोडिंग का था। एक्सट्रैक्शन में हमने क्या किया था, डाटा को एक्सट्रैक्ट किया था वेरियस सोर्सेज से, और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा हमको हमने स्टेजिंग एरिया में कन्वर्ट किया था और उस पर कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया था। और लास्ट वाला जो हमारा स्टेप था लोडिंग, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारा जो डाटा था, जो क्लीन डाटा था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का डाटा था, उसको हमने क्या किया था, लोड किया था एक किसी भी टारगेट डाटा में, यानी कि डाटा वेयर हाउसेस में। दैट इट्स